औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुनिया की सबसे पाकबाज खातून सईदा फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का की तमाम दाइयों ने हज़रत खतीजा को अकेला छोड़ दिया था? दर्द जह के दौरान क्यों हज़रत खतीजा को अकेला छोड़ दिया गया? सईदा निसाउल आलमीन हज़रत फातिमा की पैदाइश के वक्त क्यों मक्का के सरदारों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया? सीरत हलबिया में रवायत है कि जब मुल्क का तिजारती सफ़र करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस लौटे तो हज़रत सईदा खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवा दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस पैगाम का जिक्र अपने महबूब चचा हज़रत अबू तालिब से किया और उसके बाद बाकी चचाओं को बताया। सब ने इसी बात पर इत्तेफाक किया कि इस शादी के पैगाम को कबूल कर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, फिर वो मुबारक दिन भी आ गया कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तकरीब हज़रत खतीजा के घर हुई। वहाँ हज़रत खतीजा के रिश्तेदार उमर बिन असद और वर्का बिन नौफल वगैरह मौजूद थे। हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और हज़रत खतीजा की तरफ से वर्का बिन नौफल ने जवाबी कलिमात कहे। बेशक हज़रत खतीजा मक्का की बहुत बाअसर ख्वातीन में शामिल थीं, लेकिन इस निकाह के बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग हक़ का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का की ख्वातीन ने हज़रत खतीजा का भी बायकाट कर दिया और सारी औरतें यूँ ताने देने लगीं, खतीजा ने एक तंगदस्त और यतीम जवान से शादी करके अपनी शख्सियत गिरा दी है। इसलिए इस शादी के वाक़या के बाद मक्का के सरदार और अमीर औरतों ने हज़रत खतीजा की तरफ आना कम कर दिया। शब मेराज की रात जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से गुजरे तो हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त तूबा का मेवा पेश किया। जब पैगंबर ज़मीन पर वापस आए तो इसी मेवा से हज़रत फातिमा की वलादत का अमल शुरू हुआ। अगरचा मेराज मक्का के आखिरी अय्याम में हुई, लेकिन मुबसरीन ने लिखा है कि मेराज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दफ़ा हुई। जैसा कि बहुत सी अहादीस में हमें ये मिलता है कि नबी करीम अपने लाडली हज़रत फातिमा को बहुत बोसा दिया करते थे। एक दिन आपकी जोजा ने सवाल किया कि आप फातिमा को इतना चूमते क्यों हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब भी फातिमा को बोसा देता हूँ तो मुझे इसमें से जन्नत की खुशबू महसूस होती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम सियूती और इमाम तिबरी के साथ साथ तकरीबन तमाम हदीस कुतुब में बयान किया गया है। अजीम मौलूद ने पाक बहस्ती मेवों पर मुश्तमिल गजा के ज़ेर असर नबी आखिरिल जमा जैसे वालिद और हज़रत खतीजा जैसी परहेजगार वालिदा से 20 जमादिल शानी को दुनिया में कदम रखा। आप सूरह कौसर की तफसीर बनकर आईं, जिससे मुखालिफैन के ताने और मुजमतीन नाकाम हो गए। चुनांचा पैदाइश का वाक़या इमाम तबरी ने ज़खाइरुल कुबा में कुछ इस तरह नकल किया है कि जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खतीजा ने निकाह फरमाया तो मक्का की तमाम औरतें आपके खिलाफ हो गईं और किसी भी मौका पर आपका साथ ना देती थीं। जब हज़रत फातिमा की पैदाइश का वक्त शुरू हुआ और वज़ह हमल का वक्त करीब आया तो कुरैश की ख्वातीन को पैगाम भेजा गया कि वो इस तकलीफ दा अमल में मदद के लिए हज़रत खतीजा के पास तशरीफ़ लाएं। अब यही वो मौका था कि मक्का की औरतें कहने लगीं, तुमने हमारी बात नहीं मानी और एक गरीब यतीम से अक़द किया। अब इसी से कहो कि तुम्हारे लिए दाई का बंदोबस्त करे, हम तो हरगिज़ मदद को ना आएंगी। हज़रत खतीजा ने जब ये सुना तो बहुत गमगीन हुई। मक्का में फ़ौरन खबर फैल गई तो मक्का के मुशरिकों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया कि आज किसी को भी हज़रत खतीजा के पास अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
खैर वजह हमल का सख्त वक्त आगाज होता है और हजरत खतीजा अकेली हैं, कोई माऊन ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की धड़कनें तेज तर हो गईं और लोगों की सर्द महरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूबे तकलीफ थी। अचानक आपकी रूहों के उफक में एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोलीं तो 4 ख्वातीन को अपने नज़दीक पाया, बहुत परेशान हुईं। इनमें से एक खातून कहने लगीं कि परेशान ना हों, हमें आज आपकी मदद के लिए भेजा गया है। ये ख्वातीन हजरत फातिमा की वलादत तक हजरत खतीजा के साथ रहीं। हजरत फातिमा की पैदाइश के बाद जब इस वाक़या का जिक्र हजरत खतीजा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें फ़िरौन की बीवी आसिया, मरियम बिन्त इमरान, सारा, मूसा बिन इमरान की बेटी कुलसूम थीं। जब हजरत फातिमा की वलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हूरें बीबी फातिमा के पास आब कौसर का पानी और जन्नत से उम्दा लिबास लेकर हाजिर हुईं। इन हूरों ने बीबी फातिमा को आब कौसर के पानी से गुस्ल देकर जन्नत के लिबास में लपेट दिया था। इस वक्त अचानक आसमान पर ऐसा नूर रोशन हुआ, ऐसा नूर फरिश्तों ने कभी भी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हजरत बीबी फातिमा को हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में देते हुए ये अल्फाज बोले कि ये तुम्हारी बेटी ताहिरा है, ख़ानदान की नस्ल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बढ़ाएगा। रवायत में आता है कि उम्मे ऐमन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद कहने के लिए आ रही थी कि रास्ते में इनको सलीमा नामी एक औरत मिली। इसने पूछा कि उम्मे ऐमन, तुम जल्दी चलकर कहाँ जा रही हो? उम्मे ऐमन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, मैं इनको मुबारकबाद देने जा रही हूँ। सलीमा उम्मे ऐमन को कहने लगी कि मोहम्मद के घर बेटी हुई है, बेटा तो नहीं हुआ जो तुम मुबारकबाद देने चल निकली हो। ये सोचो कि इन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इस वक्त मुशरिकीन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हजरत उम्मे ऐमन फरमाने लगीं, सलीमा, ये बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों से वो सलूक नहीं होगा हमारे आबाओं अजदाद करते चले आ रहे हैं। उम्मे ऐमन की बातें सुनकर सलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि सलीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सलीमा के खाउन ने तीनों बेटियों को ही जिंदा दफन कर दिया था। ये सलीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि ये अरब के मुशरिकीन में रिवाज आम था कि जब इनके घर कोई बेटी पैदा होती थी तो इसको मार कर या फिर जिंदा ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन किया जाता था। अरब के चंद कबीले थे जो अपनी बेटियों को पैदा होते हुए दफन नहीं किया करते थे, बल्कि इनके परवरिश लड़कों की तरह ही करते थे। लेकिन ज़्यादातर कबाइल लड़की को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सलीमा भी उम्मे ऐमन से बातें करते हुए इनके साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी की वलादत पर रद्द अमल क्या है। जब ये दोनों ख्वातीन हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँची तो क्या क्या देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद उठाए प्यार कर रहे हैं, इसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारक देने के लिए आता था, इनको खुशी खुशी खैर मुबारक कह कर रवाना कर रहे हैं। सलीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ कर रोने लगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा सच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना सच्चा है। सुभान अल्लाह।